नमस्कार, बिहार मिस्ट्री देख रहे हैं आप। दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है सोमवार और तारीख 4 मई। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। गांधी मैदान में शपथ की तैयारी, पीएम मोदी हो सकते हैं शामिल। गांधी मैदान में मंत्रियों को शपथ ग्रहण की तैयारी तेज है और एंट्री बंद कर दी गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली से सूची लेकर पटना वापस लौट चुके हैं, जबकि नरेंद्र मोदी के शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है। मई के पहले हफ्ते में कैबिनेट विस्तार और 6 मई को बैठक तय है। लालू परिवार को घर खाली करने का नोटिस। सरकार ने लालू प्रसाद यादव परिवार को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। करीब 20 साल बाद आवास खाली करने को लेकर सख्ती बढ़ी है। हालांकि अभी आधिकारिक बयान नहीं आया है। विक्रमशिला सेतु का पिलर टूटा, बड़ा हादसा टला। बिहार की विक्रमशिला सेतु पर पिलर नंबर 133 टूटने से पुल का हिस्सा गंगा में गिर गया। रात में समय रहते ट्रैफिक रोक दिए गए, जिसके वजह से सैकड़ों जानें बच गई। फिलहाल यातायात बंद है और जांच के आदेश दिए गए हैं। नीट परीक्षा फर्जीवाड़ा गैंग का खुलासा, 3 गिरफ्तार। नीट परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले गैंग का नालंदा पुलिस ने खुलासा किया है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि ये लोग पैसे लेकर स्कॉलर बैठाकर परीक्षा दिलवाते थे और फर्जी एडमिट कार्ड का इस्तेमाल करते थे। पुलिस ने लगभग 3 लाख रुपए, मोबाइल और वाहन बरामद किए हैं। जांच जारी है। नीट का परीक्षा था तो उसको लेकर अलर्टनेस थी और पूरे जिले में उसी के अंतर्गत हम लोग रात में हर जगह जो है गाड़ी वाड़ी चेक कर रहे थे, रुको टोको अभियान चला रहे थे। तो इसी क्रम में पावापुरी मोड़ पे 2 गाड़ियां हम लोगों को संदिग्ध दिखी, तो गाड़ियों को रोक करके पूछताछ करने लगा। उसमें एक व्यक्ति जो अपने आप को जो गाड़ी चला रहा था खुद ही अपने आप को 2-3 वर्ष MBBS का छात्र बताया और बोला कि हम अपना बॉस का गाड़ी लेकर कहीं जा रहे हैं। गाड़ी चेक किया गया तो उसमें नोटों का बंडल दिखा। पूछा गया तो बोला कि 2 लाख रुपये हैं और तो इसके बारे में पूछा जाने तो बोला बॉस की गाड़ी है, बॉस का पैसा हम नहीं जानते हैं। तो फिर संदिग्ध लगा तो हम लोग इसको थाने लेके दोनों गाड़ियों को लेके गए। दोनों गाड़ियों में कुल 3 लोग थे, 3 लोगों को थाने लेके गए। तो बस हम लोग बोले कि ठीक है, पैसा का ट्रेल बता दो कहाँ से लाए हो, छोड़ देंगे। सुबह जब थाना प्रभारी उन लोगों का मोबाइल वगैरह तो उसमें जो है बहुत सारे एडमिट कार्ड विभिन्न परीक्षाओं में AEDO का, नीट का, परीक्षा का और पैसा का लेन देन और तो ये सारे डिटेल मिलने लगे। सिवान में विधायक ओसामा साहब के घर छापेमारी। ओसामा साहब के सिवान स्थित आवास पर जमीन विवाद मामले में पुलिस ने छापेमारी की। DIG और SP की मौजूदगी में पूरे घर की तलाशी ली गई। हालांकि किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कार्रवाई FIR के बाद जांच के तहत की गई थी और मामले की जांच जारी है। मामला महादेवा थाने का है, जिसमें एक डॉक्टर की जमीन को रंगदारी से कब्जा करने का एक मामला था। हम लोगों ने इसका अनुसंधान शुरू किया FIR दर्ज होने के बाद और कांड में एनफ एविडेंस हम लोगों ने कलेक्ट किया, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, जिसमें माननीय विधायक जो रघुनाथपुर के हैं उनका भी नाम है। और हम लोगों ने प्रॉपर वे में कोर्ट से वारंट प्राप्त किया है और हम लोगों ने रेड किया है। सर क्या कुछ प्राप्त हुआ है? अब वो अनुसंधान का विषय है, वो हम बाद में बताएंगे। और किसी की गिरफ्तारी भी हुई है सर? विधायक की गिरफ्तारी मिलते तो आपके सामने ही रहते ना। अब हम लोग अगली कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अब आगे की कार्रवाई करेंगे। 2 जगह हुई है, एक टाउन में हुई है और एक प्रतापपुर में जो हुसैनगंज थाने में पड़ता है, जो इनका पैतृक आवास है, वहाँ भी हुई है। निशांत कुमार की सद्भाव यात्रा शुरू। निशांत कुमार ने वाल्मीकि नगर में अपनी सद्भाव यात्रा की शुरुआत की, जिसमें जंगल सफारी और धार्मिक स्थलों का दौरा शामिल रहा। इस दौरान पूर्व मंत्री श्रवण कुमार भी उनके साथ मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया और इसे उनकी सियासी एंट्री के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। पटना में 2 दिन ट्रैफिक डाइवर्जन। पटना में 4 से 5 मई को दीघा गोलंबर से LCT घाट तक ट्रैफिक बदला रहेगा। दोपहर 1 से 3 बजे और रात के 10 बजे से सुबह के 4 बजे तक कुछ रूट बंद रहेंगे। मेंटेनेंस काम के कारण वाहनों को दूसरे रास्तों से डाइवर्ट किया जाएगा। पटना मेट्रो टनल के पास निर्माण पर रोक। पटना मेट्रो के अंडरग्राउंड टनल के 20 मीटर दायरे में अब कोई निर्माण या बोरिंग नहीं हो सकेगा। इसके लिए मेट्रो ऑफिस से NOC लेना जरूरी कर दिया गया है, ताकि टनल को नुकसान से बचाया जा सके। विक्रमशिला सेतु हादसे पर बड़ा एक्शन, इंजीनियर सस्पेंड।
बिहार के विक्रमशिला सेतु हादसे के बाद एक इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है और मरम्मत में करीब 3 महीने लगेंगे। यातायात के लिए मुंगेर और खगड़िया वाले पुल को वैकल्पिक रास्ता बनाया गया है। IIT पटना की मदद से मरम्मत होगी और दिसंबर तक पुल शुरू हो सकता है। बिहार में टीचर की ट्रेनिंग अनिवार्य, नहीं जाने पर कटेगा वेतन। बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी है। ट्रेनिंग में नहीं आने पर वेतन कटेगा और कार्रवाई भी की जाएगी। इस साल करीब 3.5 लाख शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। मुजरे के दौरान ताली बजाते दिखे अनंत सिंह, वीडियो हुआ वायरल। अनंत सिंह का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे कार्यक्रम में मुजरा देखते हुए ताली बजाते नजर आ रहे हैं। ये घटना गोपालगंज के एक पारिवारिक कार्यक्रम की बताई जा रही है। वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है। बिहार में शहरी सेवाएं होगी पूरी तरह डिजिटल। बिहार सरकार ने शहरी प्रशासन को डिजिटल बनाने के लिए एक पोर्टल पर 19 सेवाएं देने की योजना शुरू की है। अब जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, टैक्स, लाइसेंस जैसी सुविधाएं ऑनलाइन मिलेंगी। इससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और काम तेजी से और आसानी से हो जाएगा। पटना में मेट्रो टनल का काम तेज, जून से बेली रोड में खुदाई शुरू। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत बेली रोड में जून से टनल की खुदाई शुरू होगी। इसके लिए TBM मशीन लगाई जाएगी और कई जगह बैरिकेडिंग की जा रही है। मोइनुल हक स्टेडियम में से गांधी मैदान तक टनल का काम लगभग पूरा हो चुका है। प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिहार में ग्रामीण मकानों के लिए नक्शा पास कराना होगा अनिवार्य। बिहार सरकार ग्रामीण इलाकों में बहुमंजिला मकान बनाने से पहले नक्शा पास कराना अनिवार्य करने की तैयारी में है। इसके लिए रेरा जैसी नई व्यवस्था और प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इससे अवैध निर्माण पर रोक लगेगी और बिल्डरों पर सख्त नियम लागू होंगे। बिहार में आंधी बारिश का अलर्ट, 18 जिलों में चेतावनी। बिहार में मौसम बदल गया है और पटना समेत 18 जिलों में आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी हुआ है। हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पहुंच सकती है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अगले कुछ दिनों तक बदलाव और हल्की बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।